अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने नीट यूजी 2026 की मनसूखी के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फेडरेशन का अदालत से कहना है कि एनटीए को तहलील करके नए इदारे के तहत फौरी नीट इम्तिहानात मुनाकिद करें। नीट इम्तिहानात के इनेकाद में ताख़ीर स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल में रुकावट बन रहा है। तमिलनाडु में विजय की टीवी के फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। विजय की हिमायत में पहले से ही 121 अराकीन असेंबली थे, जबकि विजय की पार्टी ने 105 सीटों पर जीत हासिल करके तमिलनाडु की सबसे बड़ी सियासी जमात भी बन गई थी। मगर फ्लोर टेस्ट में 144 अराकीन असेंबली ने विजय की हिमायत की है। बताया जा रहा है कि AIADMK बागी अराकीन असेंबली की क्रॉस वोटिंग ने विजय के फ्लोर टेस्ट को हैरान कर देने वाली नतायज से दोचार कर दिया है। नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान के 2 भाइयों में एक बीजेपी यूथ विंग का मुकामी लीडर भी शामिल है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की जानकारी के मुताबिक दिनेश पावाल और उसके भाई ने नीट 2026 इम्तिहानात पेपर 15 लाख रुपए गैस का में खरीदा और स्टूडेंट्स में फरोख्त किया था। वेणुगोपाल की हिमायत में केरला में कुछ ऐसे पोस्टर्स दिखाई दिए जो कांग्रेस के लिए हैरान कर देने वाले साबित होंगे। पोस्टर्स पर तहरीर था कि वायनाड कांग्रेस के लिए अगला मेट ही हो जाएगा। मस्कुरा पोस्टर्स वायनाड में जिले कांग्रेस के दफ्तर और कोझिकोड में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट के दफ्तर के बाहर लगे हुए मिले हैं। कांग्रेस पार्टी ने केरला चीफ मिनिस्टर के नाम को कतियत देने के लिए पार्टी के अहम कायदीन का इजलास भी तलब किया है। जैसा कि सबको इंतजार था, केरला में कांग्रेस पार्टी किसके नाम को खतियत देगी, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के 3 दावेदार हैं, जिसमें सबसे आगे केसी वेणुगोपाल दौड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने भी केसी वेणुगोपाल के नाम को खतियत देने का फैसला कर लिया है। बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों में हुकूमतों की जानिब से वुज़रा के काफिलों में कमी, नो फ्यूल डे और ईंधन की बचत के लिए इक़दामात उठाने के फैसले लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के बाद गुजरात हुकूमत ने भी इस फैसले पर अमल आवरी शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुल्क की आवाम से मेट्रो से सफर करने और सोने की खरीदी कम करने के अलावा बैरूनी सफर से 1 साल तक गुरेज करने की दरख्वास्त के बाद बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों से इस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं। आसाम काबीना ने यूसीसी मुसव्वदे को मंजूरी दे दी है। इम्कान है कि यूसीसी पर मुसव्वदा बिल 26 मई को ऐवान असेंबली में पेश किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि मज़कूरा बिल जायदाद में हिस्सादारी, शादी, लिव इन रिलेशनशिप के अलावा शादी और तलाक के लाजमी रजिस्ट्रेशन जैसे मामलात से निमटने पर मुश्तमिल होगा। एयर इंडिया ने तेल की किल्लत के पेश नजर अपनी बैनुल अक़वामी परवाजों को जून से कम करने का फैसला किया है। ईरान जंग की वजह से सारी दुनिया पर ईंधन की किल्लत के बादल मंडला रहे हैं। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में ईंधन की बचत के लिए कई इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। एयर इंडिया की जानिब से लिया जाने वाला ये फैसला उन्हीं इक़दामात का एक तसलसल तस्वुर किया जा रहा है। AICC के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत के प्रोग्रामों में बेदरी खर्च और आम शहरियों की परेशानियों में इजाफे को काबिल अफसोस करार दिया है। खड़गे ने कहा कि हुकूमत के खुद प्रमोशन पर खर्च को देखकर वजीफा याबों को तकलीफ होती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच गए हैं। चीन रवानगी से कबल सहाफियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के मुतालिक चीन से तवील गुफ्तगू करेंगे, मगर ट्रंप के दौरे का मरकज तिजारत होगी। ट्रंप का चीनी दौरा क्या मगरबी एशिया में जारी तनाज़े का हल साबित होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही मालूम पड़ेगा। आए दिन लेबनान पर इसराइली हमलों में दर्जनों लोग हलाक और सैकड़ों जख्मी हो रहे हैं। जंगबंदी के बावजूद जुनूबी लेबनान पर इसराइली फिजाई हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों में 2 बच्चे समेत कम से कम 9 लोग हलाक हुए हैं। लेबनान की वजारत सेहत की इत्तलात के मुताबिक लेबनान पर इसराइली हमलों के आगाज के बाद से अब तक 2896 अफराद हलाक हुए हैं। इसराइल ने लेबनान पर पहला हमला 2 मार्च को किया था और तब से अब तक 2896 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक होने वालों में से 200 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। चीन का तेल से भरा एक बहरी जहाज कामयाबी के साथ आबने हुर्मुज़ से गुजर गया है। बहरी जहाजों की निगरानी करने वाले एक इदारे के मुताबिक 20 लाख बैरल तेल से भरा चीनी बहरी जहाज इराकी खाम तेल लेकर आबने हुर्मुज़ से गुजर गया है और फिलहाल खलीज ओमान में लंगर अंदाज है, जहां पर ईरान ने इलाके की नाकाबंदी कर रखी है। प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दी इजाजत। शब बखैर।